डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इस विषय को। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं वो सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और इसे याद रखिएगा क्योंकि अब ये सिलेबस में आपके शामिल भी किया जा रहा है। छोटे बच्चों के सिलेबस में भी इसको अब स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो आपके एग्जाम होते हैं, जितने भी आप एग्जाम देते हैं जिसमें कि रीजनिंग वाले चैप्टर रहते हैं, तो उसमें इससे आपके 2-4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही इजीली प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ही इजी यह चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि छोटे बच्चों के सिलेबस में भी इसको शामिल करने की बात की जा रही है। तो चलिए आइए देखा जाए तो वास्तव में कोडिंग डिकोडिंग में अगर पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है तो ये अल्फाबेटिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं आपकी जो टोटल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, यदि आप देखा जाए तो ए से अगर देखा जाए जेड तक तो आपके टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो अगर देखा जाए ए, ठीक है, बी सी, ए बी सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ऐसे ही आप लिखते हुए पूरा पूरा पहुंचेंगे कहां तक, जेड तक। तो इसमें देखिए ध्यान से आप क्या स्टार्ट होता है कि लेटर्स में लोग देखें कोडिंग डिकोडिंग में बात किया जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है इसमें कि कौन सा लेटर्स किस नंबर पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा प्रश्न तो आपको ऐसे ही मिल जाता है कि कोडिंग और डिकोडिंग में अगर देखा जाए सांकेतिक भाषा में, तो पहला देखिए कोड का जो ए का कोड होता है पहले नंबर पर आ रहा है, ए होता है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एफ का 6 और जी का 7। ऐसे लिखते हुए आपका जेड तक जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कितना मिलता है, 27 मिलता है। तो आप वहां पर उसके सांकेतिक भाषा के क्रमांकिक मान जो होता है क्रमानुसार, यानी ए से लेकर जेड तक का जो क्रम के अनुसार जो लोग आते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको डिजिट दे दिया जाता है कि सी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एफ का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें देखिए पहली बात आपको ये याद रखनी होगी, यानी क्रमांक के अनुसार उनका जो पॉइंट रहेगा वो आपको याद रखना होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसमें बात होती है कि कहां कहां पर इंटरवल आता है, तो आप याद रखिएगा कि 5 चलने के बाद देखिए 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25। तो आप उसे याद रखिएगा इजोटी के रूप में, ई जे ओ टी वाई के रूप में। तो इजोटी का स्मरण याद रखिएगा। यहां पर इसका बताने का मतलब क्या है, ये इंटरवल के रूप में है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5वां 25। तो ये हो गए जो इजोटी के नंबर्स थे, ये 5 के क्रमानुसार में आते हैं और ये अगर आपको याद रहते हैं तो इनके आगे और पीछे के नंबर्स को आप बता सकते हैं। देखिए एक छोटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग में जो नंबर पूछी जाती है उसमें क्या आपको याद रखना है कि जैसे विपरीत अक्षर कौन है, विपरीत अक्षर कौन से हैं, एक दूसरे के विपरीत में कौन आते हैं। देखिए टोटल जो नंबर है आपके पास वो कितना है, टोटल जो आपके पास नंबर है वो है 26। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब जब दोनों का एडिशन आपको 27 मिलेगा तो अब वो ही एक दूसरे के वो क्या कहे जाएंगे, विपरीत कहे जाएंगे। इसका मतलब इनके क्रमांकों का जब योग होगा, क्रमांकों का योग जो होगा वो यदि क्या हो गया आपका 27 आ गया तो वही कहा जाएगा कि उसके विपरीत में वही अक्षर है। अब जैसे हम लोग ले लें यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर 11 12 13 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 14वें नंबर पर जो आएगा आपका यन हो जाएगा, यानी 14वें नंबर पर जब आपका आएगा यहां पर डिजिट वो क्या होगा, एन होगा। यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हो गए। आप अगर ऐसे 13 तक जाते हैं और 13 आप वहां पर से उल्टा हो जाते हैं तो यही एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत वर्ड होते हैं। ये आपको अगर याद रखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का एडिशन जान रहे हैं कि आपको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। तो सब देखिए यहाँ पर जैसे जेड का आप देखें, जेड का कितना नंबर है, जेड का रोल नंबर की बात किया जाए तो जेड का जो रोल नंबर होता है वो 26 है।
और ए के रोल नंबर की कितनी बात क्या हो जाएगा, ए का रोल नंबर 1 है। अब दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, तो दोनों को जोड़ने पर कहा गया कि विपरीत क्रमांकों का योग जब जोड़ने पर 27 हो जाएगा तो वो अक्षर एक दूसरे के विपरीत किए जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 26 + 1 27 हो गया। इसका मतलब कि जो जेड होगा वो ए के विपरीत होगा। और आप देख रहे हैं कि बी का कितना है, 2 है, और यहाँ वाई का कितना होता है, 25। 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। नहीं, जो बी का उल्टा क्या होता है, बी का व्युत्क्रम जो होता है, प्रतिलोम होता है, विपरीत जो होता है वो वाई होता है। यम देख रहे हैं यहाँ पर, यम का क्या होता है, 13 हो जाएगा, और यन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका क्रमांक जो है रोल नंबर 13 है, और यन का रोल नंबर कितना है, 14 है। 13 में आप 14 जोड़ेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। तो यहां से एक चीज निकल कर आती है कि विपरीत अक्षर आपको पूछ दिया जाए कि जी का विपरीत कौन है, यच का विपरीत कौन है, के का विपरीत कौन है, पी के विपरीत में कौन आता है। तो विपरीत क्रम का मतलब है कि आपको 27 के क्रम के रूप में आप याद रखेंगे कि जब भी जुड़ने पर ये इंपॉर्टेंट चीज याद रहेगा। और इजोटी से पूछ दिया जाए कि जैसे यक्स कितने नंबर पर है, वाई कितने नंबर पर है, तो आप यहाँ वाई के थ्रू जाकर पहुंचकर वहां से आप नंबर्स को देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यम का कौन सा पॉइंट है, यन किस नंबर पर है, तो आप देख रहे हैं कि ओ जो है यम यन ओ, यन के बाद ओ आता है तो ओ का 15वां है, तो यन कितने नंबर पर आपका आ जाएगा, 14वें नंबर पर आ जाएगा। तो इजीली क्या होता है, अगर इजोटी को आप याद रखते हैं तो वहां से आपको 5, 10, 15, 20, 25 के क्रमांक के अनुसार आपको ये याद रहेगा। और दूसरी चीज, अगर विपरीत अक्षर के बारे में बात की जाए तो 27 क्रमांकों का योग अगर कहा जाए तो ए से जेड के रूप में, और बी से वाई के, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू हो जाएगा, ई का बी हो जाएगा, इसी प्रकार एम का एन हो जाएगा। और पूरे के पूरे विपरीत अक्षर आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इजोटी का जो क्रम है ये याद रखना है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ए से लेके जेड तक के जितने भी क्रमांक हैं आपके सीरियल बाय सीरियल मतलब क्रम के अनुसार, क्रमानुसार है। ये ए का पहला है तो ए का पहला पॉइंट हो गया, बी का दूसरा है तो दूसरा पॉइंट हो गया, जेड लास्ट में आता है तो उसका 26 हो गया। तो ये लेटर्स हो गया। तो ये सांकेतिक भाषा का जो विषय है, यानी जब हम लोग पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग को तो उसमें सांकेतिक भाषा के रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं इस विषय को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये 3 बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और उसके साथ ही साथ इसमें जो भी आपका जो जितने भी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग सीरियल बाय सीरियल नंबर से वाइज आपका वीडियो बनाया जाएगा इस पर। और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अगर यदि आपको याद रहता है तो इसके जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को आप चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।